10, 20, 30 नंबर है हमारे, 120 नंबर आ सकता है। इससे 12 सवाल भी बन जाते हैं। नीट 2026 में आप देखिएगा प्रोजेक्टाइल मोशन पे सवाल आ ही रहा। लास्ट 40 डेज जम के मेहनत करनी है, इतनी मेहनत करनी है कि आपको कोई ये ना बोल सके कि आपने मेहनत नहीं की इसलिए सिलेक्शन नहीं हुआ। हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, क्या हाल चाल है सबके। जैसे कि इसके पहले वाले वीडियो में हमने पहले बायो का डिस्कस कर लिया था, सेकंड हमने केमिस्ट्री का डिस्कस कर लिया, अब हम आते हैं फिजिक्स के मजदूर सवाल पे। तो 9 चैप्टर्स आप कंप्लीट करेंगे, उन्हीं 9 चैप्टर में से 80% पेपर आने वाला है और हर साल आता है, उसमें 100 से 120 नंबर आपके कंफर्म होने जा रहे हैं। बच्चे मुझे पूछते हैं कि सर 10, 20, 30 नंबर है हमारे, 120 नंबर आ सकते हैं। नहीं आ सकते हैं आपके, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, नहीं आ सकते हैं आपके। अगर आप अभी 40-45 नंबर पे हैं तभी आप जाके 120, 130 नंबर पर जा सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट 40 डेज जम के मेहनत करनी है, इतनी मेहनत करनी है कि आपको कोई ये ना बोल सके कि आपने मेहनत नहीं की इसलिए सिलेक्शन नहीं हुआ। अगर आपकी, सबको ये लगना चाहिए कि किस्मत ही खराब थी, पेपर ही ऐसा आ गया इसलिए मेरे नंबर नहीं बने, नहीं तो जितनी मैंने मेहनत करी थी उतनी मेहनत कोई नहीं कर रहा है। अगर आप मेरे साथ मेहनत करने के लिए तैयार है तो कमेंट में #लास्ट कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, तो हमें कैसे प्लान एग्जीक्यूट करना है, जैसे मैंने पहले वीडियो में भी बताया, यहाँ क्विक रिवीजन करवा देता हूँ। क्या करेंगे, हम 4 घंटे एक चैप्टर को देने वाले हैं। ठीक है, 2 घंटे पढ़ाई करेंगे, एनसीईआरटी और वन शॉट के लेक्चर देखेंगे, उसके 30 मिनट रिवीजन करेंगे यस्टरडे जो हमने इसके एक दिन पहले पढ़ा था वो, और 1.5 घंटा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे एनसीईआरटी एंड पीवाईक्यू 2016 से 2025 तक, पुराने करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हमें क्या क्या करना है आपको पता है। मॉडर्न फिजिक्स सबसे पहली चीज हमें क्या करनी है, मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स से 6 से 8 सवाल बन जाते हैं, कभी कभी देखा गया है ना 10 से 12 सवाल भी बन जाते हैं। तो आप सोचो 40 से 48 नंबर का पेपर सिर्फ मॉडर्न फिजिक्स से आ जाता है। तो मॉडर्न फिजिक्स से आपको क्या पढ़ना है, डुअल नेचर ऑफ मैटर्स एंड एटम एंड न्यूक्लियर। ये रिसेंबल होता है केमिस्ट्री से, है ना। केमिस्ट्री में आपने पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, पीरियोडिक टेबल ये सब पढ़ा है ना। तो वैसे ही लगभग चीजें वही मॉडल, जैसे बोहर मॉडल हो गया है ना, बोहर मॉडल ऑफ एटम हो गया, ये सारी चीजें भी सेम यही दी हुई है। तो ये क्या है, केमिस्ट्री से रिसेंबल करता है, तो ये इजी है समझने के लिए और ये आपको पढ़ना ही है। इसका काइनेमेटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, ये इकलौता पढ़ने वाला चीज है और केमिस्ट्री से भी रिसेंबल करता है। तो यहाँ पढ़ लेंगे तो केमिस्ट्री का भी प्रॉपर हो जाएगा, और केमिस्ट्री में पढ़ाई हुआ है आपने तो यहाँ पढ़ने में भी आसानी जाएगी। ठीक है, और दूसरा चीज सेमीकंडक्टर तो इकलौता टॉपिक ऐसा है ना कि वहां से कभी कभी 4 से 5 क्वेश्चन आ जाते हैं। आपको ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, एक डोपिंग पढ़नी है और क्या लॉजिक गेट्स पढ़ना है। ठीक है, किसी भी चैप्टर से इसका रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो अगर आप इतना कर ले तो 6 से 8 सवाल आपके बन जाते हैं। अगर किस्मत अच्छी रही तो 10 से 12 सवाल भी आ जाएंगे। ठीक है, तो ये करना है आपको मॉडर्न फिजिक्स में। फिर हम आते हैं और टॉपिक्स पे, कौन से करनी है। हमें करना है थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स भी केमिस्ट्री से रिसेंबल करता है, तो थर्मोडायनेमिक्स वहां पे भी प्रॉपर पढ़नी है, थर्मोडायनेमिक्स यहाँ पे भी प्रॉपर पढ़नी है। तो यहाँ 3 से 4 सवाल बनेंगे, वहां 2 से 3 सवाल बनेंगे, मतलब 7 सवाल एक चैप्टर लेके बैठा है। 7 4 20, 28 नंबर बहुत बड़ी चीज होती है। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है, उसमें 3 से 4 सवाल आ जाते हैं हमारे। एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव, सीधा सीधा इंटरफेरेंस पे क्वेश्चन पूछ देता है, एकदम बेसिक। आपने फॉर्मूला डाला और आंसर आया, तो आपको फॉर्मूला बुक एक तो बना लेनी है सारी चीजों की। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्टिक्स, इसका भी किसी चैप्टर से लेना देना नहीं है। ठीक है, मतलब कि ये अकेला ही चलता है और आप ज्यादा कुछ मत करिए। आप सिर्फ ना लेंस के फॉर्मूला याद कर लीजिए कि कॉनकेव लेंस का क्या फॉर्मूला है, कॉन्वेक्स लेंस का फॉर्मूला क्या है, कहाँ पे कन्वर्ज होता है, कहाँ पर डाइवर्ज होता है। ठीक है, अगर एक तरफ से कॉनकेव है एक तरफ से कॉन्वेक्स है तो किस तरीके से लेंस काम करती है, ये बेसिक चीजें कर लीजिए। सिर्फ पीवाईक्यू कर लीजिए, इसके जो पीवाईक्यू आए हुए हैं 100% आपका रिपीट होता हुआ दिख जाएगा आपको। इलेक्ट्रोस्टैटिक 3 से 4 सवाल बनते हैं, 2 फॉर्मूला बेस्ड आ जाते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड आते हैं। आप मान के चलिए सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड आते हैं, तो फॉर्मूला तो आपको याद होना ही चाहिए। फिर आते हैं हम काइनेमेटिक्स में 1D और 2D। 1D में क्या है, 2-3 ही हमारे पास फॉर्मूला है। ठीक है, और 2D में प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर सवाल आना इस बार तय है। नीट 2026 में आप देखिएगा प्रोजेक्टाइल मोशन पे सवाल आ ही रहा होगा। ठीक है, तो हमें इतने सारे चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। ठीक है, 8 से 9 चैप्टर कंप्लीट करेंगे। पहला हम मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम ऑप्टिक्स देखेंगे, उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी, थर्मोडायनेमिक्स एंड जल्दी बताओ क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, इतना आपको करना है। इतना अगर आप प्रॉपरली कवर कर लेते हैं तो बात मानिए मेरे बेटा, आपके 100%, 100+ मार्क्स आने जा रहे हैं। ठीक है, और 100 नंबर लाना बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो 320 तो मैं आपको बायोलॉजी में ला के ही दूंगा, कुछ भी हो जाए, जितना मैं बता रहा हूं उतना करना है। तो 320 नंबर आपके बायो में आ रहे हैं। ठीक है, और 120 नंबर आपके केमिस्ट्री में आ रहे हैं, और मरे मरे हालत में भी जैसा मैंने बताया वैसा किया आपने तो फिजिक्स में भी आ रहे हैं। ठीक है, तो ये नंबर कितने हो जाए, 320, 100, 420, 520 और 40, तो 540 नंबर आ रहे हैं। ठीक है,
540 नंबर बहुत ही अच्छा है। भले ही ऐसा कुछ पेपर आ जाए कि कट ऑफ एकदम ऊपर चला जाए, 540 लाने में भी लोगों की पतलून गीली हो जाती है। आपको भी पता है कि आप अभी 200 250 नंबर में बैठे हुए हैं। ये 40 दिन जम के मेहनत करेंगे आप और मैं मिलके, तो 100% आपके इतने नंबर आने जा रहे हैं। अगर आपका सिलेक्शन नहीं भी होता है तो आप एटलीस्ट जवाब तो दे पाएंगे किसी को कि भाई साहब तेरी हिम्मत है तो तू ला के दिखा, तेरे अंदर दम है तो तू ला के दिखा। ठीक है, तो ये हमें चैप्टर कब तक कंप्लीट करने हैं? तो 20 अप्रैल तक कंप्लीट करना है। उसके नेक्स्ट दिन, नेक्स्ट 10 डेज में रिवीजन, सिर्फ रिवीजन, सिर्फ रिवीजन, रिवीजन 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 करना इतना इंपॉर्टेंट है। हमें क्या लगता है कि हमें सब आता है, जब हम रिवीजन लेके बैठते हैं, हम चैप्टर लेके बैठते हैं, तो हमें दिखता है कि सब कुछ नया ही नया है। भाई साहब ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है। और मॉक सॉल्व करना है। जो डिस्क्रिप्शन में दी गई टेलीग्राम है वहां पर आफ्टर 20 अप्रैल अल्टरनेट डे पे मैं आपको 10 मॉक प्रोवाइड करने वाला हूं, तो उन मॉक को आपको लगा के जाना है। ठीक है, तो हमें क्या करना है भाई साहब, 20 अप्रैल तक इन चैप्टर को कंप्लीट करना है। जो मैंने आपको बताया 9 से 10 चैप्टर 2016 से लेके तो 2025 तक के पीवाईक्यू कंप्लीट करने हैं 2 बार। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ये देखा गया है कि सवाल एज इट इज उठ के आ जाते हैं, रिपीट हो जाते हैं, सिर्फ वैल्यूज चेंज होती है। ठीक है, या फिर क्या होगा कि आपको पहले करंट दिया हुआ था, वोल्टेज पूछा था, अब वोल्ट दिया हुआ है, करंट पूछा है। ठीक है, यही चीज होगा। तो भाई साहब हमें क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में दी गई टेलीग्राम लिंक पे ज्वाइन हो जाइए। वहां पर डेली टारगेट आएगा, फिजिक्स की एंड केमिस्ट्री की एंड बायो की, तीनों को मुझे 4-4 घंटे आपको देने पड़ेंगे। तो 12 घंटे आप मेरे साथ लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। 100% आपका सिलेक्शन होने जा रहा है। 2016 से 2025 के पीवाईक्यू में वहां पे डालूंगा आपको। वन शॉट वीडियो ऑफ बायोलॉजी आएगी, जो चैप्टर उस दिन दिया होगा उसका लेक्चर आएगा। एंड हर संडे को हम एक चिट चैट सेशन रखेंगे जिसमें आपके सारे के सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन देने की मैं कोशिश करूंगा। थैंक यू। मेहनत करते रहिए, बहुत ज्यादा मेहनत करते रहिए, क्योंकि मेहनत करने से हो जाता है। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए खम्मा घड़ी। जय हिंद, जय भारत।